चैप्टर इज मैटर अराउंड अस और उसका थर्ड सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने सॉल्यूशन तक देखा था और कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन भी प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन में सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है, ठीक है। अगर आप वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको एक्वस सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, ठीक है। और अगर सॉल्यूट मिला देते हैं, ठीक है, तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं। और अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये सब आप लोगों ने देख लिया था। आज आप तैयार हो जाइए, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की डिटेल में जाएंगे। कॉन्सेंट्रेटेड जब हम बना रहे होते तो या तो लिक्विड में सॉल्यूट मिलाएंगे और मिलाएंगे और मिलाएंगे। भाई कब तक मिलाएंगे? इट मीन्स हाउ मच सॉल्यूट कैन बी इजीली एडेड टू द सॉल्यूशन इज द टारगेट ऑफ टूडेज क्लास। ओके, देन लेट अस स्टार्ट द टाइप्स ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। आज का टारगेट है क्या पढ़ना, कितने तरह का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन देखना है, तैयार है? चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं, आपने एक गिलास वाटर लिया, क्या लेना है, एक गिलास वाटर, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना है। एक गिलास वाटर लेना है, ओके, उसमें सॉल्ट मिलाना है, 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून। 1 स्पून आसानी से मिलता है, दूसरा स्पून भी आसानी से मिलता है, तीसरा स्पून भी आसानी से मिलता है। और अगर आसानी से डिजॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, स्टीयर करना है। स्टीयर करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वाटर का बढ़ जाता है, जिस कारण से वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस ज़्यादा बन जाता है और आसानी से क्या होता है, डिजॉल्व हो जाती है। यानी जब आप स्टीयर करते हैं तो किसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, सॉल्वेंट का, जिसमें आप सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, आपने 1 स्पून डिजॉल्व किया, डिजॉल्व हुआ, सेकंड स्पून सॉल्ट डिजॉल्व किया, डिजॉल्व हुआ, थर्ड स्पून किया, ग्रेजुअली यू आर एडिंग मोर एंड मोर सॉल्ट टू द वाटर, ओके, टिल द सॉल्ट इज एडिड। जब तक उसमें सॉल्ट मिल रहा है उस समय तक वो जो सॉल्यूशन होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। क्या होगा, अनसैचुरेटेड। इट मीन्स द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी इजीली एडेड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट मीन्स वी आर जनरली यूजिंग द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जब तक उसके अंदर सॉल्यूट मिलेगा क्या होगा, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट व्हाट विल हैपन after certain addition of the solute, now solute is not able to mix। अब उसमें सॉल्यूट नहीं मिलेगा, क्या होगा भाई, सॉल्यूट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट उसमें ऐड हो चुका है, इवन स्टीयरिंग करने के बाद, मिलाने के बाद भी नहीं मिल रहा है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि वो मैक्सिमम सॉल्यूट उसमें मिक्स हो चुका है। और अगर मैक्सिमम सॉल्यूट मिक्स हो चुका है इसका मतलब वो उसका लेवल हो गया, लेवल ऑफ सैचुरेशन। भाई इससे ज़्यादा अब उसमें मिक्स नहीं हो सकता। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब वो सॉल्यूशन ऐसा हो गया जिस सॉल्यूशन में अब आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब वो क्या हो गया भाई, अनसैचुरेटेड से क्या हो गया, सैचुरेटेड, ठीक है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बना तो मैक्सिमम अमाउंट तो डिजॉल्व हो गया। वो जो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट डिजॉल्व है वो उस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। अब समझ में आ गया। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो आप आसानी से डिजॉल्व करते जा रहे हो, एक समय ऐसा आएगा जब उसमें सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होगा, तो वो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट है जो वाटर डिजॉल्व किया है अपने अंदर, यानी वाटर इज अ सॉल्वेंट, a maximum amount of solvent that can be added at a particular temperature
इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट। वो सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट समझ में आ गया। अब इसका मतलब है कि अब उसके अंदर ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा। तो अब आपने जो डिजॉल्व नहीं कर सकते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, हमने यहाँ पर रूम टेम्परेचर मेंशन किया। हमने क्या किया यहाँ पे, रूम टेम्परेचर, क्योंकि नॉर्मली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे ही करते हैं। अब इसका मतलब उस रूम टेम्परेचर पर अब उसमें मैक्सिमम सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, अब वो सॉल्यूशन क्या हो गया, पहले तो अनसैचुरेटेड था, अब क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। इट मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन नॉट हैव कैपेसिटी टू ऐड द मोर सॉल्यूट। उल्टी बात करें तो भैया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो सकता है, बट जब ही सैचुरेटेड बोले इसका मतलब उसमें मैक्सिमम सॉल्यूट डिजॉल्व हो चुका है, अब उसमें आप डिजॉल्व नहीं कर सकते। इट मीन्स if the solution becomes saturated, no more solute can be added, but there is a condition. What will happen if we increase the temperature? It means heat the solution. जब solution को आप क्या करोगे, हीट करना शुरू करोगे, यानी जब आप उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, जो ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे आपको क्या लगेगा, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। समझ में आ गया ना, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसमें सॉल्यूशन जो है उसमें मोर सॉल्यूट ऐड होने लगेगा। अब क्या हो गया बताओ, अब क्या वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्या वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है? भाई जो ही आपने गर्म किया मोर सॉल्यूट उसमें ऐड होने लगा, इसका मतलब फिर से वो सैचुरेटेड से क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। क्या हो गया, अनसैचुरेटेड, क्योंकि अनसैचुरेटेड का डिफिनेशन है भाई उसमें तो आप ऐड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो यानी जो ही आपने हीट किया टेम्परेचर बढ़ाया उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ गया। क्यों, क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है ना उसके पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसको मिल जाता है तो वाइब्रेट करना शुरू करता है, एनर्जी के कारण वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, जिस कारण से मोर सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो सकता है। तो क्या किया आपने, जो ही सैचुरेटेड को आपने गर्म किया फिर से क्या बन गया, वो अनसैचुरेटेड। याद रहेगा, फिर से क्या बन गया, वो फिर से बन गया वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले अनसैचुरेटेड था, डिजॉल्व करते गए हमने सॉल्ट, हमने डिजॉल्व किया, क्या बना दिया था उसको, सैचुरेटेड, फिर गर्म किया फिर से क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। बट व्हाट विल हैपन ऑन एडिशन ऑफ द मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर सॉल्यूट। गर्म करने के बाद भी एक समय ऐसा आएगा जिस समय अब सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा। इट मीन्स अब वो कंडीशन है जहाँ पर हीट करने के बाद भी आप सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हो, तो वो कंडीशन जो हो जाता है वो हो जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब वो सुपर सैचुरेटेड होगी, सॉल्वेंट में कैपेसिटी नहीं कि सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सके हीट करने के बाद। ठीक है, तो सिंपल बात है भाई, इसका मतलब है कि सॉल्वेंट कम हो गया और सॉल्यूट ज़्यादा हो गया। ठीक है, सॉल्वेंट कम हो गया और सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब फिर से सुपर सैचुरेटेड को क्या करोगे, अब कूल करोगे, क्योंकि आपने तो बहुत हीट किया था। कूल करोगे तो आपको तो पता है कि हमने सुपर सैचुरेटेड बनाने का मतलब ही है कि हमने क्या क्या गर्म करके उसमें सॉल्वेंट से ज़्यादा सॉल्यूट मिला है। तो क्या होगा, जो ही आप उसको कूल करोगे जो भी उसके अंदर सॉल्यूट मिला हुआ वो सब क्रिस्टल के रूप में दिखने लगेगा। क्या दिखेगा, क्रिस्टल के रूप में दिखने लगेगा। बतासा आपने खाया है, भगवान को चढ़ाया होगा प्रसाद के रूप में, चीनी का लड्डू खाया है, ये सब सुपर सैचुरेटेड का ही एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, थोड़ा सा पानी ज़्यादा चीनी। हाँ, जलेबी भी खाया होगा, जलेबी का चाशनी, दुकानदार से पूछना कैसे बनाता है वो, 1 गिलास वाटर डालता है और 5 गिलास चीनी डालता है। अब 1 गिलास पानी में उसने 5 गिलास क्या मिलाया है भाई, चीनी मिलाया है। इसका मतलब सॉल्यूट ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, सॉल्वेंट कम हुआ कि नहीं हुआ। तो वो जो चाशनी आप देख रहे हो क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। उस समय तक वो पानी में चीनी मिलाता रहता जब तक गर्म करने के बाद भी चीनी मिल सके। जब उसको लगता है कि अब चीनी नहीं मिल सकता है तो क्या करता है, मिलाना बंद कर देता है। तो क्या है, अब इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि जलेबी जब ठंडा हो जाता है उसके ऊपर चीनी के क्रिस्टल्स आ जाते हैं, शुगर के क्या आ जाते हैं, क्रिस्टल आ जाते हैं। तो आंसर समझ में आ गया, जब हम लोग
देखो, जब सैचुरेटेड को भी कूल करेंगे, क्योंकि सैचुरेटेड का मतलब मैक्सिमम मिल गया है, और आपने सैचुरेटेड को गर्म किया तो उसमें और ऐड हो गया। जो ही सैचुरेटेड लेवल को गर्म करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट मिलना शुरू होगा, तो पहले सैचुरेटेड क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड, और एडिशन करते करते फिर से नहीं मिलने वाला होगा, तो अनसैचुरेटेड से अब क्या बन जाएगा भाई, सैचुरेटेड। बहुत झोलझाल है, पहले से अनसैचुरेटेड मिलाते गए, क्या बन गया भाई, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड आएगा फिक्स टेम्परेचर, क्या आएगा, फिक्स टेम्परेचर पे। जो ही टेम्परेचर बढ़ाओगे फिर से वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, बट एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद क्या होगा, उसके अंदर सॉल्यूट नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, वो अनसैचुरेटेड नहीं, सुपर सैचुरेटेड। समझ में आ गया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। क्लियर है, फटाफट इसको कॉपी में लिखिए। इसका क्या मतलब हो गया भाई, कि अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग सॉलिड को डिजॉल्व करेंगे लिक्विड में और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो मोर सॉलिड उसमें ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इंक्रीज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी जो है वो लिक्विड का इंक्रीज होगा, याद रहेगा। बट याद रखना, अगर लिक्विड में गैस मिलाते हो, क्या मिलाते हो, लिक्विड में गैस मिलाते हो और तब जाके अगर गर्म करते हो तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर आप गैस को डिजॉल्व करते हो किसके अंदर, लिक्विड में, और क्या हो जाता है भाई, टेम्परेचर को बढ़ाते हो, टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो उसके अंदर क्या होगा, गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्वेटिक एनिमल को सांस लेने में दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो डिसॉल्व होने का जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ठंडा होने से क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठंडा होने से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। दोनों अलग अलग चीज़ है। सॉलिड का सॉल्युबिलिटी पे अलग इफेक्ट पड़ता है, सॉलिड का लिक्विड में, और गैस का लिक्विड में। याद रखना, दोनों उल्टा है, कंफ्यूज मत होना, नोट्स जरूर बना लेना स्क्रीनशॉट लेके। चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब हम लोग को पता चल गया सॉल्यूशन के बारे में पूरी बात। तो सबसे पहला टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अब हम लोग को देखना है कि जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है उसके बेसिस पे क्या बोलेंगे। या तो आप जो सॉल्यूशन में मिलाओ तो वो आपकी आंखों से दिखेगा, या तो नहीं दिखेगा। अगर नहीं दिखेगा तो दो बात होगा, है क्या होगा भाई, अगर नहीं दिखता है, अगर वो नहीं दिखता, इसका मतलब उसका साइज बहुत ही छोटा है, नैनोमीटर के रूप में, बहुत ही छोटा है, लेस देन 1 नैनोमीटर, तब उसको बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। लेमोलेट, नींबू पानी, ट्रू सॉल्यूशन। टिंचर ऑफ आयोडीन, ट्रू सॉल्यूशन। मिल्क, नॉट ट्रू सॉल्यूशन। क्यों? नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे वो ट्रू सॉल्यूशन क्यों नहीं है, और अगर ट्रू सॉल्यूशन नहीं है तो वो कौन सा सॉल्यूशन है भाई। ठीक है, फटाफट देख लेते ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, याद कर लेना इसको, फटाफट याद भी हो जाएगा, हमको पता है आप लोग को। पहला प्रॉपर्टीज देख लो। पहला प्रॉपर्टी है होमोजीनियस नेचर में होता है, सबको पता है। होमोजीनियस मतलब उसके पार्टिकल दिखेंगे नहीं। दूसरा क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर एंड कैन नॉट बी इजीली विजिबल टू आवर नेकेड आई, से दिख नहीं सकता है भाई। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट कौन सा नाम है भाई? तो आपको बता दूं, हमारे आसपास का जितना भी चीज हमें दिखता है इसलिए है क्योंकि वो क्या करता है, उस पर पड़ने वाला लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, लाइट जब मेरे ऊपर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जाता है, इसलिए आपको दिखता है। अगर मेरा बॉडी रिफ्लेक्ट ना करे तो आपको दिखाई देगा क्या? नहीं, दिखाई देगा। तो इतना छोटा होता है साइज ट्रू सॉल्यूशन का कि वो उसके ऊपर जो लाइट पड़ता है तो रिफ्लेक्ट ही नहीं करता है। तो क्या आपको सॉल्यूट का पार्टिकल का विजिबिलिटी होगा? नहीं होगा, नहीं देख सकते हो ना। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है, इसलिए बोलते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। क्या नहीं शो करता है? अगर आपने टॉर्च जलाया, जरा देखना, एक ग्लास वाटर
ले लेना, उसमें सॉल्ट मिला देना, इधर से टॉर्च जलाना, इधर से आपको दिखेगा नहीं कि अंदर में सॉल्ट है। वो लाइट दिखेगा कैसे? आपको ग्लास के अंदर रोशनी नहीं दिखेगा, क्योंकि ग्लास के अंदर जो पार्टिकल्स है ना, वो लाइट के रेज को रिफ्लेक्ट ही नहीं करा। अगर वो लाइट के रेज को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो आपकी आंखों पे पड़ेगा ही नहीं, और आपकी आंखों पे पड़ेगा नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। बात समझ में आए? जो ही आप शरबत में नींबू पानी का जो शरबत बनाते हो या चीनी का जो शरबत बनाते हो, उससे अगर आप रोशनी डालोगे, लाइट पूरे रूम को बंद कर दो, इसके ऊपर लाइट डालोगे तो ग्लास के अंदर लाइट नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट खुद तो विजुअल है नहीं। वो तब विजुअल होता है जब वो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे पहुंचता है, और ये तो रिफ्लेक्ट करेगा नहीं। समझ में आ गया? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मतलब स्कैटरिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो उसका स्कैटरिंग बोलते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर तो आपने पढ़ा होगा ना, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टीज पता चल गई। चौथी प्रॉपर्टीज, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। आप कितना भी दम लगा लो, अगर ज़्यादा चीनी मिल गया शरबत में, मम्मी कितना भी डांट फटकार करे, आप शरबत में से चीनी छान के तो बाहर नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि कितना छोटा साइज होता है उसके पार्टिकल का कि वो फिल्टर पेपर के अंदर से बाहर निकल जाए। याद हो गया? चौथा प्रॉपर्टी। पांचवा क्या है? अब भाई इतना छोटा है तो उसे कौन सा टेंशन पड़ा हुआ है कि नीचे बैठ जाए, वो तो घूमता रहेगा। इसका मतलब अगर आप नींबू पानी को छोड़ भी देते हो 5 दिनों तक, तब भी नींबू नीचे जाकर नहीं बैठेगा, चीनी नीचे जाकर नहीं बैठेगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन क्या है? स्टेबल होता है। ठीक है? अगर आपको मज़ा आ गया हो, समझ में आ गया हो तो शेयर करना, लाइक करना, और अगर कमेंट नहीं किया तो कमेंट भी करो आपको जो समझ में नहीं आता है। सबसे बड़ी बात, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बटन दिया हुआ है नीचे, फ्री है ये। और अपने दोस्तों को, हर बच्चा कम से कम अपने 10 दोस्त को बताएगा कि चलो इसको सब्सक्राइब करो और इससे पढ़ो। फ्री है, कॉस्ट थोड़ी लगता है इसके लिए। ठीक है? आप खुद भी सीखो और दूसरे को भी सिखाओ, क्योंकि सिखाने से ना नॉलेज बढ़ता है, घटता नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।